Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. In our last videos, we have completed exercise 6.1 and in this video, we are going to start our next exercise, exercise 6.2. So let's start the video with question number 1. Question number 1 में हमारे पास इस तरह से एक फिगर गिवन है जिसमें हमारे पास दो लाइंस हैं AB और CD, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उस ट्रांसवर्सल लाइन को हमने नाम दे दिया है QP और वो दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है AB और CD को। उन पॉइंट्स को हमने पॉइंट R और पॉइंट O मान लिया है और हमें कुछ एंगल्स भी गिवन है जैसे कि ARQ 50 डिग्री, AROX, RODY एंड COP 130 डिग्री। अब हमें इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोला है और ये भी शो करने के लिए बोला है दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो देखते हैं हम इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अगर हमारे पास CD और QP पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों कौन से एंगल्स हुए? ये दोनों हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। इसका मतलब हुआ हमारी y की वैल्यू हो गई 130 डिग्री और उसका रीजन आएगा दैट दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमें हमारी y की वैल्यू मिल गई। अब हम बढ़ते हैं अपनी x की तरफ। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए ये हमारी QP जो लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और अगर ये स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब हुआ इन दो एंगल्स का सम मतलब x और 50 का सम होगा 180 डिग्री और ये दोनों हैं लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे इसमें x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों बना रहे हैं लीनियर पेयर। अब हम इससे निकालेंगे अपनी x की वैल्यू। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ये 50 यहाँ पर पॉजिटिव में था, 180 के पास इक्वल टू की दूसरी साइड पहुंचा तो ये नेगेटिव बन गया। 180 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। मतलब हमारी x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 130 डिग्री और हमने अपनी y की वैल्यू भी निकाल ली 130 डिग्री। अब हमें सिर्फ ये शो करना है कि AB CD के साथ पैरेलल है। उसके लिए आप देखिए हमें ये पता है हियर एंगल x इज इक्वल टू एंगल COP इज इक्वल टू 130 डिग्री। मतलब ये वाला x इक्वल है COP इस वाले एंगल के साथ क्योंकि इन दोनों की वैल्यू भी 130 डिग्री है और अगर इन दोनों की वैल्यू 130 डिग्री है और ये कौन से एंगल है? ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर है और एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है। मतलब ये दोनों हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों इक्वल भी हैं एंड दीज एंगल्स आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब AB CD के साथ पैरेलल हो। इससे हमें ये प्रूफ हो गया हेंस AB इज पैरेलल टू CD। हमने कैसे प्रूफ किया कि ये दोनों पैरेलल है? हमने देखा कि इन दोनों की वैल्यू सेम है और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर हो, या तो इस साइड हो या इस साइड हो। तो ये दोनों इस साइड थे और इन दोनों में से एक एंगल अंदर था मतलब इंटीरियर था और एक एंगल एक्सटीरियर था, बाहर था। तो जैसे ही ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल भी हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब AB CD के साथ पैरेलल हो। तो हमने लिख दिया हेंस AB इज पैरेलल टू CD। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक फिगर गिवन है इस तरह से। उसमें दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF और हमें y और z की वैल्यू रेशियो में गिवन है। y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7 और हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू।
तो हम गिवन में लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। फाइंड हमें करना है एक्स। अब हम बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। देखिए हमारे पास y और z की वैल्यू रेशियो में है। अगर कभी भी कोई वैल्यूज रेशियो में होती हैं तो हम उनको सपोज कर लेते हैं इस तरह से, लेट y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a। अगर मेरे पास y और z की वैल्यू 3:4 भी होती तो भी मैं मानती y इज इक्वल टू 3a और z इज इक्वल टू 4a। या फिर x और z की वैल्यू मेरे पास होती 3:5 में, तभी मैं x को मान लेती 3a और z को मान लेती 5a। इस टेक्निक को आप आगे भी अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर ये एंगल y है तो ये वाला एंगल भी y होगा। क्यों? क्योंकि ये CD लाइन और ये दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। तो मैंने इस वाले एंगल को सपोज कर लिया y डैश और मुझे इससे मिला y इज इक्वल टू y डैश बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारे ये दोनों एंगल्स हो गए इक्वल। अब देखिए ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों कौन से एंगल्स हुए? ये दोनों हुए को इंटीरियर एंगल्स। और जैसा कि हम जानते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या फिर आप ये कह सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब ट्रांसवर्सल की सेम साइड के दो इंटीरियर एंगल का सम होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगी y डैश प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों हैं को इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। y डैश की जगह मैं लिख सकती हूँ y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस मैंने कुछ नहीं किया, y डैश की जगह मैंने लिखा है y। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और मुझे y की वैल्यू एक्चुअली पता थी। तो y की वैल्यू मैंने सपोज की है 3a, तो y की जगह लिखिए 3a, z की जगह आएगा 7a, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे z की जगह सपोज किया है 7a 180 डिग्री। 3a प्लस 7a 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। a इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 10। a के साथ 10 मल्टीप्लाई में है, तो ये 10 जब इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा 180 के पास तो ये डिवाइड में चला जाएगा 180 के साथ। 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 18। अब हम इस a की हेल्प से अपनी y और z की एक्चुअल वैल्यूज निकाल लेंगे, क्योंकि y हमारे पास है 3a, इसका मतलब हुआ 3 इंटू a मतलब 3 इंटू 18 दैट इज 54 डिग्री। y की वैल्यू हमारी आ गई 54 डिग्री। इसी तरह से z इज इक्वल टू है हमारे पास 7a, मतलब 7 इंटू a 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 126 डिग्री। हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई, पर हमें फाइंड क्या करनी है? हमें फाइंड करनी है अपनी ये वाली x की वैल्यू। अब देखिए हम ये जानते हैं इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, इसकी वजह से हो जाएगा AB इज पैरेलल टू EF। देखिए मैंने आपको एक वीडियो में थ्योरम 6.6 कराई थी। उस थ्योरम में ये बोला गया था अगर दो लाइंस सेम लाइन के साथ पैरेलल होती हैं तो वो दो लाइंस एक दूसरे के साथ भी पैरेलल होंगी। अगर AB पैरेलल CD है और ये EF भी CD के साथ पैरेलल है, जैसे कि हमें गिवन भी है, तो ये AB और EF भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। तो इसका रीजन आएगा इफ AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, which gives AB is parallel to EF. क्यों? By theorem 6.6। और उस थ्योरम में हमारे पास था lines which are parallel, ये parallel का साइन होता है, parallel to the same lines are parallel to each अदर।
अगर कोई दो लाइंस एक सेम लाइन के साथ पैरेलल होंगी तो वो दो लाइंस भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी। थ्योरम 6.6 में हमारे पास यही था और इसकी वजह से हमने ए बी पैरेलल टू ई एफ कर दिया। जैसे ही ए बी हमारा ई एफ के साथ पैरेलल हुआ, ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल बन गए? हमें ये एंगल्स कौन से एंगल्स दिखाई दे रहे हैं? ये दोनों है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे? इस वाली लाइन को आप अभी भूल जाइए। अगर ये वाली लाइन भूल गए आप तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन है पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक्स इस साइड है और जेड दूसरी साइड है, और ये दोनों अंदर भी हैं, इंटीरियर भी हैं। तो ये दोनों कौन से एंगल्स हुए? ये दोनों हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ए बी पैरेलल टू ई एफ है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर्स होंगे इक्वल। x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 126 डिग्री। हमारा x हो गया z के इक्वल और z था हमारा 126 डिग्री, और इसमें रीजन आएगा दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमें हमारे x की वैल्यू मिल गई। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। हमारे पास तीन लाइंस थी, ए बी सी डी और ई एफ। ए बी पैरेलल थी सी डी के और ई एफ पैरेलल थी सी डी के। y और z की वैल्यू हमें रेशियो में गिवन थी 3:7। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने y और z को मैंने सपोज कर लिया y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a। उसके बाद मैंने y इज इक्वल टू y डैश कर दिया। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे इन दोनों का सम मुझे पता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो y इज इक्वल टू y डैश जैसे मैंने किया तो यहाँ पर ये भी y के बराबर हो गया। तो y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की जगह मैंने लिख दिया 3a, z की जगह मैंने लिख दिया 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारी सॉल्व करके a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू जैसे ही आई हमने y और z की एक्चुअल वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हमें बस x की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं x को z के इक्वल लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली लाइन इसके बराबर है, इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। जैसे ही दोनों लाइन पैरेलल हुई हमें पता था कि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर तो है पर ये दोनों पैरेलल भी कर दी हमने। जैसे ही ये दोनों पैरेलल प्रूफ करी तभी ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के साथ तभी इक्वल होते हैं जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती। तो x इज इक्वल टू z हो गया और z की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे 126 डिग्री, और यहाँ पे हमें मिल गया हमारा x की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।